हेलो एवरीवन, अपन बात करते हैं नई सेट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है फोरसेप्स एंड वैक्यूम डिलीवरी। तो सबसे पहले इसके बारे में अपने को देखने हैं कि इंडिकेशन क्या होते हैं फोरसेप्स और वैक्यूम डिलीवरी के लिए। जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो अपने को पता है होता है प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंदर अपन फोरसेप्स एंड वैक्यूम डिलीवरी यूज़ करते हैं। सी सेक्शन भी यूज़ करते हैं, लेकिन अपन फोरसेप्स एंड वैक्यूम तभी यूज़ करते हैं जब फीटल एड होगा +2 से ज़्यादा। फीटल एड की जो स्टेशन है वो +2 से ज़्यादा होगी। ऐसे ही अपन इसको फीटल स्ट्रेस में यूज़ करते हैं, लेकिन वही प्री रिक्विजिट है कि फीटल एड +2 से ज़्यादा होना चाहिए। मैटरनल एफर्ट्स को कम करने के लिए, जैसे मैटरनल एग्जॉशन हो गई है या फिर हार्ट डिजीज़ है, इनमें अपने को प्रेसिपिटेट ना होता है हार्ट डिजीज़, PIS का पेशेंट है, इनमें सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को कट शॉर्ट करने के लिए भी अपन यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके प्री रिक्विजिट की क्या क्या चाहिए होते हैं अपने को वैक्यूम फोरसेप्स लगाने से पहले जो तैयारियाँ हैं। फोरसेप्स इसकी ट्रिक है। फॉर फिटल एड ये अपने को सबसे पता है, ये तो होना ही चाहिए +2 से ज़्यादा। फिटल एड की जो स्टेशन है वो रहनी चाहिए। डायलेटेड सर्विक्स, जो पेसेज होता है वो पूरा डायलेट होना चाहिए सर्विक्स। हेड होता है वो रोटेटेड होना चाहिए। और जो सेजाइटल स्ट्रक्चर है बेबी का वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर के अलॉन्ग होना चाहिए। तो फुली रोटेटेड हेड और सेजाइटल स्ट्रक्चर वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में होना चाहिए। कंसेंट हो, सी हो, कोई भी पेल्विक इनएडिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे CPD वगैरह नहीं हो। एपिजियोटोमी देंगे अपने इससे पहले। तो जो फोरसेप्स डिलीवरी है उनको तो सारी चीज़ें चाहिए। फोरसेप्स मतलब फुल, इनको सारी रिक्वायरमेंट चाहिए। वैक्यूम डिलीवरी उसमें अपन क्या कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं और नॉन रोटेटेड हेड में भी लगा सकते हैं। अपन ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जिनमें क्या है वैक्यूम नहीं लगा सकते, वैक्यूम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन फोरसेप्स ही अपन यूज़ करते हैं। तो उनमें एक तो आते हैं प्रीटर्म बेबी, इनमें अपन वैक्यूम नहीं लगा सकते, हेड सॉफ्टनेस हो गई। डिलीवरी ऑफ IUD बेबी, इनमें भी नहीं लगा सकते मैसेरेशन के कारण, सॉफ्ट हेड के कारण। और आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, ये तो सबको पता है, पाइपर फोरसेप्स यूज़ करते हैं फोरसेप्स डिलीवरी। और फेस प्रेजेंटेशन, मेंटो एंटीरियर पोजीशन है, इन सब में अपन वैक्यूम नहीं लगा सकते, फोरसेप्स डिलीवरी होती है। वैक्यूम को सिर्फ अपन यूज़ करते हैं वर्टेक्स पोजीशन में ही। वैक्यूम सिर्फ वर्टेक्स पोजीशन में लगा सकते हैं, ब्रीच ट्रांसवर्सन में नहीं लगा सकते। और इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों क्या हो सकती है, कॉमन सेंस, अगर CPD है, एडिक्वेशन नहीं है पेल्विस की तो नहीं लगा सकते। कोई एग्लोपैथी है नहीं लगा सकते। कोई भी नॉन डिफॉर्मिटी है जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट आके ऐसे नहीं लगा सकते। HIV पॉजिटिव मदर है नहीं लगा सकते। तो वैक्यूम डिलीवरी की अपन बात करते हैं, तो वैक्यूम डिलीवरी में अपन यूज़ करते हैं सिलास्टिक कप्स, जो क्या होते हैं सॉफ्ट कप होते हैं, जो अपन हेड पे लगाते हैं बेबी के फ्लेक्शन पॉइंट पे, जिसके अपन आगे बात करेंगे। ये क्या होते हैं, इनमें प्रेशर जनरेट होता है 0.2 kg/cm² का। इनिशियली इतना होता है, लेकिन ये 2 मिनट के अंदर ही 0.8 का मैक्सिमम हो जाता है। इसके लिए अपन इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। जो ट्रेडिशनल थे उनको इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें क्या होता था प्रेशर इतना ही रहता था, और अगर बढ़ाते थे तो अपन बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्शन पॉइंट पर लगाते हैं। फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो अपना एंटीरियर फोंटेनल होता है उससे पोस्टीरियर 6 सेंटीमीटर, और जो अपना पोस्टीरियर फोंटेनल है उससे 3 सेंटीमीटर एंटीरियर होता है। इसको जब अपन लगाते हैं फ्लेक्शन पॉइंट पे इलास्टिक कप को, ये क्या करता है, फ्लेक्शन को मेंटेन करता है, जिससे कि डिलीवरी में आसानी होती है। और आते हैं फोरसेप्स डिलीवरी के लिए। फोरसेप्स डिलीवरी से पहले अपन देखते हैं जो मेन फोरसेप्स हैं। अपना जो रिगले फोरसेप्स होता है ये किस काम होता है, आउटलेट फोरसेप्स है। अपन आगे बताएंगे कि आउटलेट फोरसेप्स डिलीवरी कौन सी होती है, जिनमें रिगले फोरसेप्स अपन यूज़ करते हैं। तो इसका क्या होता है, जो सैंक होता है वो शॉर्ट होता है, इससे इसको पहचान सकते हैं इजीली कि सबसे शॉर्ट सैंक इसका ये रिगले का। उसके बाद पाइपर फोरसेप्स आता है, ये आफ्टर कमिंग हेड और ब्रीच में अपन यूज़ करते हैं। इसका सैंक आपको देखो कितना लंबा है, तो लॉन्ग सैंक का फोरसेप्स है। इनमें क्या है, इंग्लिश लॉक होता है सब में, मतलब दोनों फोरसेप्स आपस में लॉक होते हैं, इंग्लिश लॉक। ये अपना पैकर मैकलेन फोरसेप्स है, इसमें जो ब्लेड होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो ये सॉलिड ब्लेड के साथ एकमात्र फोरसेप्स है। इसके बाद अपना आता है काइलैंड स्लाइडिंग लॉक वाला फोरसेप्स। एकमात्र जो स्लाइडिंग लॉक का फोरसेप्स आपको दिख रहा है, ये स्लाइडिंग लॉक वो काइलैंड है, और ये आउटडेटेड हो चुका है, रोटेशनल फोरसेप्स है। डायरेक्शन ऑफ, अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ पुल की, कि कैसे पुल लगाएंगे अपन फोरसेप्स को, कैसे मतलब कैसे यूज़ करेंगे डिलीवरी के टाइम। तो ये विद रिस्पेक्ट मदर होता है, जैसे मदर की ये पोजीशन है लाइंग डाउन की, ये हेड साइड है, ये लेग साइड है। तो जो हेड की तरफ वो अपवार्ड है, जो लेग की तरफ वो डाउनवर्ड है, जो फेसिंग अम्बिलिकल है वो फॉरवर्ड है, जो फेसिंग बैक है वो बैकवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड हो गया, डाउनवर्ड बैकवर्ड हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको दो चीज़ें। एक तो अपन बात कर रहे थे कि लो फोरसेप्स अपन कब यूज़ करते हैं टर्म, जब फिटल हेड क्या होगा +2 से ज़्यादा होगा, लेकिन पेरिनियम अपने को नहीं दिखेगा, वो पेरिनियम पे नहीं आएगा, मतलब जैसे पेरिनियम पे हेड नहीं दिखेगा। आउटलेट फोरसेप्स अपन कब बोलते हैं, जब पेरिनियम पे हेड दिखेगा अपने को, स्कैल्प इंट्रोइटस पे दिखेगा, या फिर स्कल होगी पेल्विक फ्लोर पे, तो ये आउटलेट फोरसेप्स। तो सबसे पहले लो फोरसेप्स में अपन डायरेक्शन क्या होगी, इसको अपन डाउनवर्ड प्लस बैकवर्ड खींचेंगे, ताकि जो हेड है वो क्या आ जाए, पेरिनियम पे आ जाए। जैसे ही हेड पेरिनियम पे आ गया वैसे अपन डाउनवर्ड खींचेंगे, और जो लास्ट है वो डाउनवर्ड प्लस फॉरवर्ड पुल होगा। अब आउटलेट फोरसेप्स और लोअर फोरसेप्स में डिफरेंस क्या है, कि इसके अंदर लोअर में तो हेड पेरिनियम पे नहीं था, इस पर हेड पेरिनियम पे है, तो पहला स्टेप अपना वैसे ही कट हो जाएगा। आउटलेट में तो 2 स्टेप बचेंगे, हेड पेरिनियम पे तो अपन डाउनवर्ड खींचेंगे, और सेकंड स्टेप हो जाएगा डाउनवर्ड प्लस फॉरवर्ड। तो ये अपना इंस्ट्रूमेंटल है। इनमें जो मेन आई से एग्जाम क्वेश्चन होते हैं इमेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। तो शॉर्ट सैंक वाला है वो रिगले है, लॉन्ग सैंक वाला पाइपर है, ये ब्लेड वाला टकी मैकलेन है, और ये जो स्लाइडिंग लॉक के साथ है वो काइलैंड फोरसेप्स है। तो ये मेन फोरसेप्स अपने देख ली वैक्यूम फोरसेप्स।
ये यहाँ पे अपने पुल की बात कर ली, लो फोर्सेप्स पुल का मतलब क्या होता है, फीटल एक पेरिनियम पे नहीं आया तो अपन पहला पुल क्या देंगे पेरिनियम लाने के लिए, डाउनवर्ड प्लस बैकवर्ड देंगे, सेकंड पेरिनियम आती है डाउनवर्ड, और थर्ड पुल होगा अपना डाउनवर्ड प्लस फॉरवर्ड। आउटलेट में अगर वो पहले पेरिनियम पे आ गया है तो अपन क्या देंगे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड प्लस फॉरवर्ड देंगे।